मैं कोई ढूंढ रहा था कि कुछ अच्छा, यानी कि कह लेंगे प्लेटफॉर्म, मुझे कोई अच्छे सिखाने वाले मिल जाए तो मैं फिर इस चीज़ को कंटिन्यू करूं। तो आप लोकल करते हैं eBay पे काम, या आप इंटरनेशनल नहीं नहीं, हम करते तो हैं? इंटरनेशनल करते हैं। हम लोकल मार्केट मींस कि हम पाकिस्तान से अकाउंट्स वगैरह बना के वो काम नहीं करते हैं। हम प्रॉपर एलटीडी में एलटीडी पे काम करते हैं। अच्छा अच्छा, तो अगर हम इधर से काम करते हैं तो वो कोई मसला नहीं होता अकाउंट को? किस चीज़ का? फॉर एग्जांपल, जिसमें आप कह रहे हैं कि आप बाहर काम करते हैं, अकाउंट वगैरह आपके बाहर बनते हैं, तो इधर से आप काम करते हैं तो अकाउंट्स वगैरह का कोई इशू नहीं होता? नहीं, वो प्रॉपर आईपी से करते हैं ना। जो ईबे अलाउ करता है या अमेजोन अलाउ करता है उसको हम सामने रख के करते हैं ना। ये नहीं है कि इसी तरह हम उसको वो कर दें, मींस के आईपी के बगैर हम करते रहें, इस तरह नहीं होता ना। जो तरीका अच्छा, है तो उस अगर तरीके से। पाकिस्तान में, सही सही, अगर पाकिस्तान में एपी का अकाउंट बनाए तो उसके ऊपर भी आप आईपी यूज करते हैं पाकिस्तान के? जिस तरह फॉर एग्जांपल कुछ टाइम पहले, जी जी, जी जी, बताएं। वो मैंने ना एक वीडियो देख रहा था मैं जी, वो उसमें बता रहा था कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर यानी कि यूपी का अकाउंट बनाते हैं आईडी के हम्म। ऊपर, तो उसके लिए आप बाहर की किसी कंट्री के ना वो आईपी यूज करें ताकि आपका अकाउंट बंद ना हो, इसलिए मैंने पूछा हूँ आपसे। नहीं, इसमें दो चीजें हैं ना। आप अभी अकाउंट की बात कर रहे हैं कि किस कंट्री का हो, या जो सेलर होगा उसकी आईपी की बात कर रहे हैं? सेलर की बात कर रहा हूँ जी, सेलर की सेलर आईपी सेलर। तो अब अगर वो पाकिस्तान की डिटेल लगाएगा और वो तो नॉर्मल आईपी पे खोल सकता है, अकाउंट बना सकता है। अगर कोई ये कहता है कि भाई नहीं, उस पे तो आईपी आपको वहाँ की चाहिए, तो वो खुद ब खुद अपना हाथ जो है ना उनको हथकड़ी में डाल रहा होता है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि सेलर आप खुद बता रहा होता है कि मेरी रेजिडेंसी पाकिस्तान की है, ठीक है, हम शिप फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन वो उधर आईपी जो है वो यूके यूएसए या कनाडा की जहाँ की भी है वो यूज कर रहा होता है। तो उस पे इशू आता है। वो आप उस सूरत में करते हैं जब आप अपनी एलटीडी बना लेते हैं, आप अपना बिजनेस वहां पे लॉन्च करते हैं, तो फिर आप करते हैं उसको, यूज करते हैं आईपी को, वहां की आईपी को। सही, चलें जी, किसी और ने क्वेश्चन पूछना है पूछ लें, मैं फिर दोबारा आपसे इंशाल्लाह पूछता हूँ। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। आफाक, कैसे हैं आप भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। आप बताएं कैसे हैं? भाई अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है? जी सर, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, मुझे आ रही है आवाज आपकी। कैसे हैं सर आप? जी, अल्लाह का बिल्कुल लाख ठीक लाख है। शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप बताएं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सुनाएं क्या कुछ हो रहा है आजकल? सर वही जो पहले हो रहा था, उसके बाद किए ही नहीं कुछ और। अच्छा अच्छा, ठीक चल रहा है? कैसा लगा आप क्रिसमस? बताएं कैसा चल रहा है, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। कैसा चल रहा है क्रिसमस? सही चल रहा है। क्रिसमस पे सेल शेल आई है छुट्टियों में? कैसी रही है सेल? ठीक है सर जी, मेरा जो चल रहे हैं वो ठीक ही चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, चले, ठीक है। चलें जी, और कोई किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग बताएं ताकि आगे चलें। अच्छा सर जी, ये वेबिनार आज जो आप कर रहे हैं, ये इसका मतलब कि क्या ऑब्जेक्टिव क्या है? ये असल में हम जिस क्वेश्चन में। ये हमें ना एक ही दम से, आपको पता हो जब क्लासेस चल रही होती हैं तो बार बार स्टूडेंट्स जो है ना वो कहते हैं कि भाई हमें ये क्वेश्चन है, ये को फिर हमने एक दिन रख दिया है कि इस दिन को जो है ना सारे आके यहाँ पे बात करके पूछ सकते हैं जो उनकी क्यूरीज होती हैं। सही हो गया। हम्म। तो अभी हमने ये ग्रुप बनाया है, आई थिंक आपने, आपको भी ऐड किया हुआ है। तो वो ये है ना कि लाइव होता है ना, तो फिर इसमें वो नहीं हो सकता कि भाई कोई ये चीज बता रहा है या कोई वो चीज बता रहा है। वो सीधी इधर यहाँ पे एक ज़रा रिकॉर्ड भी हो रहा है, थोड़ा ऑथेंटिक है ना ये, इसलिए। सर, ये वाइट लेवल के बारे में आपने जिक्र किया था और प्राइवेट लेवल के, इसके बारे में थोड़ा सा आप गाइड कर देंगे मुझे, मेहरबानी हो। प्राइवेट लेवल के बारे में और वाइट लेवल के बारे में?
जी जी, वो आपने जिक्र किया ना, तो इसलिए मेरा उधर से हाँ, सवाल निकला है आपके पास। वाइट लेबल डब्बा नहीं होता है, ठीक है। को के जो आजकल बना हुआ है कि वाइट लेबल, उसकी पैकिंग पे कुछ नहीं हो तो बस वो वाइट लेबल है। या फिर कहें कि अगर लेट्स से कि आप कहते हैं कि किसी का ब्रांड का नाम ऊपर से चेंज करवा के उसकी पैकिंग हटा के, तो आप बिल्कुल खाली उसको खाली बोतल की तरह आप भिजवा दें, कोई चीज़ ऊपर ब्रांडिंग ना हुई हो, तो आई मीन उसका मतलब ये नहीं होता कि वो वाइट लेबल आपका हो जाता है। इसका सिंपल आप कह लें कि जिस तरह कोई भी बड़ा ब्रांड आप उठा लें, लेट्स से कि आप कोक या पेप्सी की बात कर लें, ये आईपीओ से रजिस्टर है तो ये प्राइवेट लेबल है। अगर ये आईपीओ से रजिस्टर नहीं है तो ये आपका वाइट लेबल है, चाहे उस पे पेप्सी लिखा है चाहे कोक लिखा है। आई मीन आपका अगर कोई भी ब्रांड रजिस्टर है तो फिर वो आपका प्राइवेट लेबल होगा। विदाउट ब्रांड रजिस्ट्रेशन आप चाहे अली एक्सप्रेस पे, अली बाबा पे अपनी प्रिंटिंग करवाएं, पाकिस्तान से प्रिंटिंग करवा के भेजते हैं या कोई इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो वो आपका वाइट लेबल ही रहेगा उसमें। बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि वाइट लेबल जो है ना वो वाइट कागज़ होता है या उसके ऊपर लेबल नहीं होता है। जब लेबल नहीं होगा तो आपकी प्रोडक्ट बिकेगी ही नहीं। आप कोई भी अगर कॉस्मेटिक की चीज़ है तो उसके ऊपर लेबल तो आपको लगाना ज़रूरी है। आप इसी तरह क्रीम डाल के तो नहीं भेज देंगे। उसके ऊपर आपको लिखा होगा जो चीज़ें आपने उसके अंदर डाली होंगी, डेटा का एक्सपायर, सारी चीज़ें लिखी होंगी। तो ठीक है, तो उस पे वाइट लेबल प्राइवेट लेबल जो है ना, जो रजिस्ट्रेशन हुई हुई होती है वो प्राइवेट लेबल होता है। जो जिस भी ब्रांड की, चाहे वो आप ब्रांड अपनी तरफ से बनाते हैं तो उसको रजिस्टर नहीं करवाते हैं तब तक वो आपका वाइट लेबल ही रहता है, जब तक आपको उसको उसको रजिस्टर नहीं करवाते हैं। नहीं तो ये तो चले, आप ऑनलाइन आपने किया काम, अच्छा है, मेहरबानी आपकी। काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी जी मेरी भी, मैंने कुछ सीख लिया आपसे। तो ये कोई, कहाँ पे आप, ऑफिस वगैरह कहाँ पे है आपका, अ, अगर बंदे ने फिजिकल हमारा सीखना हो आके तो? हमारा हेड ऑफिस है इस्लामाबाद में, गुलबर्ग ग्रीन में। और अभी हमने स्टार्ट लिया है चिकवाल में, स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। 10 जनवरी को वहाँ पे ओपनिंग है। वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस होंगी जी या फिजिकल क्लासेस ऑनलाइन भी होंगी? होंगी, फिजिकली भी होंगी। तो अगर कोई, क्या कह रहे हैं? शायद कोई और भी बोलो। फिजिकल क्लासेस क्या ग्रुप्स की सूरत में होंगी, या सिंगल पर्सन अगर कोई अकेला भी आके सीखना चाहता है सिंगल तो उसको भी मिल पर्सन भी ऑप्शंस हैं हमारे पास, लेकिन अभी हम यहाँ पे असल में हम यहाँ पे क्लासेस के हवाले से कोई डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो वो बताएं ताकि उसको हम सॉर्ट आउट कर लें। ये क्लासेस होगी, कोर्सेज होगी, इसलिए बिल्कुल ये एक चीज़ नहीं बनाया हमने। हम लाइव आए हैं कि हम आपको कुछ चीज़ें दिखाएं या बताएं और फिर आपको जो है ना क्लासों वाली साइड में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ये उन्हीं लोगों को लिंक भेजा गया है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ताकि उनके कोई मसला होता है। जो हमारे स्टूडेंट्स भी काफ़ी हैं इसमें, जिस तरह ये सुल्तान सिकंदर भी आए हुए हैं, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इश्यूज आते हैं, तो फिर उस पे हम बात करते होते हैं। आईपी से रिलेटेड हो गया, आपके अकाउंट से रिलेटेड हो गया, ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा है, क्या वजह है ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा है, तो उससे रिलेटेड जो है ना वो हम करते होते हैं। इसकी मेहरबानी। चलिए, अच्छी बात है जी, आपने क्लियर कर दिया मुझे। ये बताएं थोड़ा सा कि आप प्रोडक्ट्स की हंटिंग वगैरह का आप क्या कहते हैं, कहाँ से आप ढूंढते हैं, कैसे ढूंढते हैं, थोड़ा सा ओके, इल्म ठीक है। असल में पता है क्या, दो चीजें हैं। एंटिंग जो है ना ये ज्यादातर प्राइवेट लेवल के लिए की जाती है। और अमेजोन पे जो अगर आपने एक आध प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो फिर बंदा दबा के हंटिंग करें तो ज्यादा बेहतर है। हंटिंग हर जगह से की जाती है, ठीक है, हर प्लेटफॉर्म से की जाती है हंटिंग। हंटिंग से बेहतर आपकी सोर्सिंग भी स्ट्रॉन्ग साथ होनी चाहिए। कि अगर कोई प्रोडक्ट आपको बिकती नजर आ रही है, कोई 10 पाउंड की 15 पाउंड की प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो आप उसकी सोर्सिंग इतनी कमाल की सोर्सिंग करें कि वो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे रही हो, या फिर आप उसके साथ कंपटीटर बन के खड़े हो सके। तो इसलिए ये हंटिंग एंड सोर्सिंग बहुत जो है ना जो टुगेदर चीजें चलती हैं। है। तो ये हंटिंग हम सीजनल प्रोडक्ट्स अगर इसमें कौन सी डिफरेंट तरीके प्रोडक्ट्स से बनाते करते हैं? हैं। मैंने ना हंटिंग दराज पे थोड़ा सा काम किया हुआ है।
हंटिंग हम डिफरेंट तरीके से करते हैं। अब हंटिंग के टूल्स आ गए हैं। वो पहला काम चला गया है कि सेल किसकी कितनी आ रही है, और कितने कंपटीटर हैं, या ये आजकल टूल्स हैं। आप सबसे अच्छा टूल आजकल चल रहा है ऑटो डीएस। ऑटो डीएस पे जाके आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट देखें, वो आपको टॉप ऑफ द लिस्ट जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होती हैं वो दिखा रहा होता है, और हर कैटेगरी की प्रोडक्ट्स दिखा रहा होता है। तो वो वो ज़्यादा बेहतर है कि आपके लिए इजी वे हो जाता है, क्योंकि आजकल एआई चल रही है, तो एआई से ही वो टूल चल रहे हैं। तो हंटिंग आप अमेजोन से भी कर सकते हैं, आप हीलियम 10 से कर सकते हैं, उसके अलावा आप ईबे से हंटिंग कर सकते हैं। कहीं से भी आप हंटिंग का तो कोई वो नहीं, आप इवन अली एक्सप्रेस पे हंटिंग कर सकते हैं। तो अली एक्सप्रेस वाले कितने टाइम में प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर कर देते हैं? उसका क्या तरीका कार है, थोड़ा सा आइडिया दे दें मुझे। अली एक्सप्रेस यूके में डिफरेंट टाइम है, थोड़ा कम है। यूएसए के अंदर अली एक्सप्रेस का ये है कि उनके लोकल सेलर भी बैठे होते हैं, तो आप वो तो आपको 2 दिन में ट्रैकिंग नंबर प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। जी। तो तो शॉप के बारे में थोड़ा सा मुझे गाइड कर देंगे? मैंने वो देखा था आपका ना, तो लोगो वगैरह लगे हुए थे उसके ऊपर, तो इसलिए पूछ रहा था आप। किसके बारे में? टिकटॉक शॉप के बारे में, क्योंकि मेरे इधर हाँ ना कोई सिखाने वाला नहीं है ये चीज, तो मैंने कहा शायद कोई नहीं है प्लेटफॉर्म है ये ना, तो इसलिए। टिकटॉक शॉप के बारे में कह रहे हैं? आप जी जी, टिकटॉक, टिकटॉक शॉप। अच्छा टिकटॉक शॉप, अच्छा जैसे जैसे पाकिस्तान में टिकटॉक चल रहा है। अब हुआ ये है कि टिकटॉक ने जब अपनी ऑडियंस को अपने पास बुला लिया, इकट्ठा कर लिया है, तो उसके बाद टिकटॉक ने एक फ्यूचर बीच में ऐड कर दिया है कि आप इस पे शॉपिंग भी कर सकते हैं। एक तो पाकिस्तान में ऐसा होता है, या जिस कंट्री में टिकटॉक शॉप नहीं है, पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक शॉप नहीं है लेकिन चला रहे हैं लोग, उसमें ऐसा होता है कि टिकटॉक शॉप का एक जब भी यूके यूएसए के अंदर आप टिकटॉक इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें एक टिकटॉक शॉप का भी ऑप्शन आया होता है, तो उस पर आप क्लिक करके आप शॉपिंग कर सकते हैं। और जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आप लोग देख रहे होते हैं, वो टिकटॉक पे एड्स चल रहे होते हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। वो आप एजेंसी अकाउंट लेके आप लोकल प्रोडक्ट्स का वो चीज़ें सेल कर रहे होते हैं। लेकिन टिकटॉक शॉप एक प्रॉपर अमेजोन, जिस तरह आपके पास यहाँ पे दराज है, अमेजोन है, ईबे है, इस तरह का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग जाके बाइंग करते हैं। तो वो जब टिकटॉक शॉप के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट को लिस्ट किया जाता है, वो लाइव हो जाती है, तो आपके पास जो एफिलेट्स होते हैं, जिस तरह हम सिंपल सी जुबान में अगर कहें टिकटॉकर, हम उनको ऑफर्स करते हैं कि भाई ये हम सैंपल्स आपको भिजवा रहे हैं। तो जैसे जैसे सैंपल्स उनके पास जाते हैं, तो वो हमारे सैंपल्स के साथ ही वीडियोस बनाते हैं और साथ हमारी प्रोडक्ट का लिंक लगाते हैं। तो उसमें ये हो जाता है कि उनकी वीडियोस पे ज़रा उनके फॉलोअर्स होते हैं, वो लोग देखते हैं, अगर उनको प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो वहाँ पे वो उसको उनकी सेल जो आती है, उस सेल के ऊपर हम उनको कमीशन देते हैं। ठीक है। और सेकंड ये कि अब आप अपने अकाउंट पे, नया अकाउंट है टिकटॉक सोशल मीडिया का, तो उस पे अगर आप वीडियोस लगाते हैं या प्रोडक्ट की वीडियोस लगाते हैं, तो उस पे इतनी ट्रैफिक नहीं आएगी जितनी आपके एफिलेट पे आएगी। तो एफिलेट का ये हमें बेनिफिट होता है कि एफिलेट आपको आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, तो वहां पे ऑर्डर आता है। और असल में चीज़ ये है ना कि अब मसला एक इस चीज़ का ज़्यादा जो है ना हमें फोकस करना चाहिए कि हम यहाँ पे बैठ के कैसे करेंगे काम। ठीक है। अब प्रोडक्ट वहां पे पड़ी है, यहाँ पाकिस्तान में अब ज्यादातर हमारा ये सीन चल रहा होता है कि हम यहाँ से चीजें जब देखते हैं तो हम समझ रहे होते हैं कि ये वाली चीजें हमने यूके में सेल करनी है। तो फिर एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भाई ये चीजें अगर सेल करनी है तो ये वहां पे जाएंगी कैसे। ठीक है। तो उसमें वहां पे हमने वो चीजें सेल करनी है जो वहां पे मौजूद हैं, यूके के अंदर या यूएसए के अंदर या उस कंट्री में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो चीज़ें मौजूद हैं वो वाली हमने सेल करनी है। ये नहीं है कि आपने यहाँ पे कोई चीज़ आपने देख ली है, बड़ी सेल होने वाली है, तो आप कहेंगे ये इसको मैं कैसे वहाँ पे भेजूंगा या इसकी चार्जेस कितने आएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे चीज़ें लोगों के पास पड़ी होती हैं, अमेजोन अमेजोन पे पड़ी होती हैं, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आप वहाँ पे आपके 3PL बने होते हैं, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक बना होता है, उसके अलावा आपके
वेयर हाउस बने होते हैं जहाँ पे आप इकट्ठी चीज़ें भिजवा देते हैं, चाहे आप पाकिस्तान से भिजवाएं या फिर आप चाइना से लेके भिजवा दें। कोई अच्छी प्रोडक्ट है तो वो आप चाइना से जब लेके भिजवा देते हैं वहाँ पे वेयर हाउस में, तो जैसे ही ऑर्डर आता है तो आप उनको एक शिपिंग लेबल भेजते हैं। आप शिपिंग लेबल वही होता है जो आप यहाँ पे टीसीएस वगैरह करते हैं तो ऊपर वो एड्रेस वगैरह लिखा होता है। तो जब बायर ऑर्डर करता है, पे करता है, तो उसके अंदर आपको मुकम्मल जो है उसकी डिटेल आ जाती है। तो आप वो प्रोडक्ट अपने 3PL वाले को भिजवाते हैं या अपने वेयर उस वाले को भिजवाते हैं, कहते हैं कि ये लेबल उस प्रोडक्ट पे लगा के सेंड कर दे। तो वो क्या करता है कि उसको आगे भिजवा देता है। जब उस प्रोडक्ट आपके बायर के पास पहुंच जाती है तो आपकी पेमेंट रिलीज हो जाती है। तो टिकटॉक शॉप जो है ये ये काफी। एफिलिएट क्या होते हैं? एफिलेट्स ये होते हैं कि जैसा आपको कोई रेफर कर रहा हो, मींस के आप मुझे रेफर कर रहे हैं, जिस तरह आप शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ शेयर कर रहे होते हैं किसी के साथ। तो वो क्या करते हैं कि वो आपके प्रोडक्ट की वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना के उसके नीचे लिंक शेयर कर देते हैं। ठीक है, जब वो लिंक शेयर करते हैं तो उनको कमीशन मिलती है उसके ऊपर। उसके ऊपर उसको आप लोग उनको कमीशन मिलती है कि भाई कितनी कमीशन इनको जो है ना वो जा रही है। वो कमीशन जो है ना वो हम खुद सेट करते हैं। आई मीन 10% करें, 15% करें, 20% करें, तो जैसे ही उनका ऑर्डर आता है तो वो एफिलेट्स जो है उनको उसकी कमीशन चली जाती है। और ऑर्डर जो है वो डिस्पैच हमने करना होता है, हम खुद, जो सेलर होता है वो खुद भिजवाता है। सही। उसमें हम उसको मैक्सिमम और मिनिमम कितना कमीशन देते हैं, क्या हिसाब था ये होता है कि आपकी पैसे प्रोडक्ट उसको पे फिक्स डिपेंड देते करता है, ये आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, आपके माइंड पे डिपेंड करता है। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग बिजनेस जब भी स्टार्ट करते हैं तो शुरू में ये हैं? सोचना शुरू कर देते हैं कि पहले डे फर्स्ट से जो है ना हमें सेल आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, डे फर्स्ट से सेल नहीं आती है। आपको पहले अपने अकाउंट को स्टेबल करना पड़ता है। अपने अकाउंट को स्टेबल करके उसके बाद आपको फिर जो है ना वो पैसा बनाने का फिर टाइम होता है। ये नहीं है कि आप पहले दिन से हर प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट सेल करते हैं उस पे आप उंगलियों पे गिनना शुरू हो जाए, जी इस पे तो मुझे 10 पाउंड बच गए हैं, 2 पाउंड बच गए हैं, 4 पाउंड बच गए हैं। पहले आपने अपनी शॉप को सेट करना होता है। और ये ऑनलाइन शॉप्स ऐसे ही होती हैं जिस तरह आपकी फिजिकली शॉप्स होती हैं। ये नहीं है कि आप समझे कि ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो वो आपने उसी दिमाग से चलानी होती हैं। जिस तरह आपके पास कोई कस्टमर आ जाता है तो वो आपके साथ बात कर रहा होता है, तो इसी तरह आपने अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी इसी तरीके से की होती होती है कि ताकि कस्टमर आए और आके बाय करे चीज़ों को। तो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, एफिलेट पे आप कितना देते हैं, 10% भी दे सकते हैं, 20% भी दे सकते हैं। हम तो शुरू के अंदर जो है वो काफ़ी जो है वो एफिलेट को कमीशन देते हैं, क्योंकि बिजनेस का स्टार्ट करने का तरीका ये है कि आप स्टार्ट के ऊपर जो है ना अपना अपना अकाउंट स्टेबल करें, उसके ऊपर ट्रैफिक लेके आए, लोग लेके आए उसके ऊपर। जब आपके पास लोग आ जाते हैं तो उस पे ऑटोमेटिकली फिर आप प्राइस ऊपर भी कर दें, कोई मसला नहीं होता है। ठीक है। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। तो इसमें आप लोग ये जहन में रखें कि आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो अपने अकाउंटों को सेट करना है, फिर जाके आपने ये करना है। अब ये नहीं कि अब इस लाइव का मतलब ये है कि आप लोग बस सिर्फ ठीक है जी आप लोग अकाउंट बनाएं, अकाउंट नहीं, आप लोग अपना काम सीखें, काम सीखने के बाद अपनी स्किल्स जो है वो आप लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, स्किल्स लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग आपसे सर्विसेज लें। और हम खुद सर्विसेज दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग मिलते नहीं हैं। यूएसए यूके के अंदर या दूसरी कंट्रीज के अंदर इतना टाइम नहीं होता है कि लोग खुद काम करें। उनको ज़रा हमारी कंट्री में वेजेस कम है तो वो ढूंढते हैं लोग कि हमें वहाँ पे लोग मिले जहाँ पे हम सैलरी कम पे लोगों को करें तो हमारा काम भी हो जाए। अगर उनको वहाँ पे इतने लोग बैठा के वो काम करें तो उनकी काफ़ी जो है मीन्स के पेमेंट काफ़ी उनको देनी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए ये आपने इस चीज़ का देखना है कि हमने जब भी कोई भी किसी काम के बारे में बात करनी होती है तो इसका ये नहीं होता कि आपने काम सिर्फ सीखना है, सीख के अपना अकाउंट बनाना है या अपनी शॉप बनानी है। कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो उससे बेहतर तरीका ये है कि आप सर्विसेज प्रोवाइड करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर, ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र।
सर मैंने पूछना था, मेरे वाईकी वाला जो नंबर है ना, ईबे से मैंने वेरिफिकेशन जो कोड आता है वो पहले मेरे क्लाइंट का था, यूएसए का। तो उन्होंने ना मैसेज वगैरह आते थे बार बार, तो वो सम टाइम बिजी होते थे। तो उन्होंने मेरा नंबर यानी चेंज किया है। तो वन टाइम मैसेज आया, उसके बाद सेकंड टाइम जब मैं वो कर रहा हूँ वेरिफिकेशन कोड, 3-4 दफा ट्राई किया है, लेकिन नहीं आया वाईकी से मैसेज जो है ना, हम्म। अच्छा, वेरिफिकेशन कोड। वो आप वाइकी आपने यहाँ पे लिया हुआ है, पैकेज वाइकी का लिया हुआ है? जी सर, वाईकी का नंबर लिया हुआ है। वाइकी का लिया वाईकी हुआ से है। वाईकी। अच्छा, तो जी जी। आप उसको एक ही आईपी पे यूज कर रहे हैं? ऑप्शन क्या अभी आ रहा है कि बस नंबर वो सेंड करते हैं तो आपके पास वो आता नहीं है? आप वाइकी की ऐप जो है वो अपडेट करें। हाँ। अ, ठीक हो, मैंने अपडेट की थी, चेंज की थी, डिलीट करके ना दोबारा ऐप इंस्टॉल की थी। अच्छा। लेकिन फिर उसके बाद मैंने वही वही फिर उसके बाद मैंने दूसरे इस पे गया था। हाँ, सैली पे गया था, उसका मैसेज भी यानी ना वो वाईकी वाले नंबर पर वेरिफिकेशन कोड, वो उस पे भी नहीं आया, उसका भी नहीं वाईकी पे सेंड हुआ कोड, वाइकी का फिर इशू है, वाईकी वाले कौन नंबर कौन पे। सा पैकेज लिया हुआ आपने? मैंने 1 ईयर वाला लिया हुआ है सर, 1 ईयर वाला लिया यूएसए हुआ का है? मिशीजन। अच्छा, तो आप वाइकी वालों की हेल्पलाइन पे जी बात जी। करें कि ये क्या वजह है कि क्यों नहीं मुझे मिल रहा है यहाँ पे, मैसेज क्यों नहीं मिल रहा है? ठीक हो गया सर। हम्म। तो वो तो नहीं सर इशू, मैंने उसी दिन यानी मैंने वो अपनी जो है ना बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट किया था। सौरव, जितने भी मेरे क्लाइंट के वो थे ना, हम्म। एलएलसी, वो तकरीबन बिजनेस तमाम डिटेल जो है ना उसी दिन किया था, उसी दिन ही नंबर वगैरह चेंज किया था, इसी वजह से तो कोई इशू सर। नहीं नहीं, ये तो वजह नहीं हो सकती है, ये तो वाइकी का इशू आ रहा है ना। आप वो पुराने अपने जी जी। क्लाइंट के नंबर पे मैसेज करके देखें, उसको दोबारा अपडेट करके देखें, वो हो जाएगा। अ, अच्छा सर, हम्म। ठीक हो गया सर, इंशाल्लाह। जी, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। अच्छा। जी, और कोई है किसी का क्वेश्चन? सर दूसरा मैंने पूछना था, ये जो प्रोडक्ट का नंबर होता है, ईवीएन आई थिंक, तो वो प्रोडक्ट का नंबर जैसे ड्रॉप शिपिंग हम कर रहे हैं सीजे वगैरह से, तो वो प्रोडक्ट का नंबर हमें कहाँ से मिलेगा, ईवीएन आप नंबर तो जो होता पहली है। बात है कि सीजे ड्रॉप शिपिंग से ड्रॉप शिपिंग मत करें, ठीक है? सही है, ड्रॉप जी। शिपिंग का मेरे ख्याल में आप लोगों को मैंने बताया था, जो तरीका मैंने बताया था वो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? सीजे ड्रॉप शिपिंग से आप वो ना करें। ठीक है, क्योंकि सीजे ड्रॉप शिपिंग आपको ऑर्डर बहुत डिले करता है, वो समटाइम प्रोडक्ट पीछे नहीं होती है तो फिर आपको मसला हो जाए, क्योंकि आपका है नया अकाउंट, तो नए अकाउंट पे बड़े तरीके से काम करना होता है, ठीक है? तो सीजे को छोड़ दें, आप सेल अ, पे करें, सर सेल ही से करें। वो अकाउंट जो है ना मेरा सर, वो है 2010 से पहले का, वो सेलर अकाउंट बना हुआ है, अच्छा, 2010 का। ठीक है, लेकिन आप तो सीजे पे फिर ना जाए ना, सम आप कुछ सीजे पे मत जाएं। लिस्टिंग, ठीक हो, सीजे ड्रॉप शिपिंग ठीक पे हो गया बड़े सर। इश्यूज आते हैं लोगों को, ऑर्डर्स में। सैलियो। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि लाइक हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, उनकी कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए, तो फिर कम से कम कितना बाय करना चाहिए फर्स्ट टाइम? आप पहले तो आपने जब भी किसी वेबसाइट पे जाना है कि नई वेबसाइट है, ठीक है, तो आपने डायरेक्ट ऑर्डर नहीं करना है। आपने उसकी लोकेशन देखनी है कि ये कहाँ से बंदा सेल कर रहा है, जैसे कोई भी वट एवर एक्स वाई जेड कोई भी वेबसाइट है, तो आपने उसकी ट्रैफिक भी चेक करनी है कि ये क्या यहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो गूगल के अंदर आप जाके आप टाइप करेंगे कि किसी वेबसाइट की ट्रैफिक चेक करने के लिए टूल्स है, तो वो फ्री टूल है, उसमें जाके आप वो कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप छोटा सा ऑर्डर करें, चाहे वो आपको महंगा भी पड़ता है, मीन्स के वो अगर
मिनिमम डिलीवरी 20 पाउंड की रखी हुई है उसने। तो आप अगर 20 पाउंड से कम ऑर्डर कर रहे हैं, 10 पाउंड का कर रहे हैं, तो आपको डिलीवरी चार्ज कर रहा है 4 पाउंड कर रहा है, $4 कर रहा है। तो फिर भी आप उस पर ऑर्डर करें ताकि आपके थोड़ी सी अमाउंट में वो जो स्टोर है या वेबसाइट वाला जो है वो टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इकट्ठा ऑर्डर कर देंगे, मे बी वो ऐसी वेबसाइट हो, क्योंकि आजकल ये स्कैम बहुत चल रहे हैं कि लोग वेबसाइट्स बना देते हैं, उसके ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट की प्राइस बहुत कम होती है, और वहां पे लोग जो है ना वो कहते हैं भाई मुझे तो प्रोडक्ट बड़ी अच्छी मिल गई है, बड़ी रीजनेबल मिल गई है, तो वहां पे वो उसको बाय करने की ट्राई करते हैं, पेमेंट करते हैं, और वो पेमेंट लेके गायब हो जाता है। ठीक है, तो फिर आप अपने बैंक के पीछे होते हैं इस तरह करके। वो उससे बेहतर है कि आप टेस्ट करने के लिए उनको एक फोन वेरिफिकेशन कर लें। खैर अगर आप उस कंट्री में हैं, ठीक है, तो कॉल से वेरिफिकेशन कर सकते हैं, उसके बाद उसकी ट्रैफिक देख देख सकते हैं। नहीं तो आपने कुछ ज़्यादा बड़ा ऑर्डर करना है तो इतना नहीं है कि आप 500 700 पाउंड का एकदम से ऑर्डर कर दें। बेहतर है कि आप 20 पाउंड, लेस 20 पाउंड करें फर्स्ट ऑर्डर जो है। फिर जी आपको। सर, जी जी। मैंने ना ऑर्डर कर दिया था रात ना, तो ठीक है। वो मिस्टेक हो गई मेरे से। और उनसे फिर मैंने राब्ता भी कर लिया और उन्होंने मेरी बात भी सुनी। लाइक फिर उनसे मैंने डिस्कशन भी की कि मैं किस तरह से सेल करूं, आपके मतलब रीसेलर अगर बनूं। जी। तो उन्होंने फिर अपनी शर्तें बताई। उन्होंने कहा कि अमेजोन पे आप नहीं सेल कर सकते, हम्म। और जो है वो ईबे और टिकटॉक वगैरह इन पे आपको अलाउ है। अगर अमेजोन पे आप लिस्टिंग करेंगे देन आपको हम वहां से मतलब कॉपीराइट जो भी प्रॉब्लम होती है वो आपको करेंगे। हम्म। ठीक है। तो उन्होंने मेरा ऑर्डर फौरन से कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा कि आपको रिफंड मिल जाएगा। तो इसमें अच्छा। इनके वो ओरिजिनल है ना, लाइक ठीक है। हाँ, रिफंड आ जाते तो फिर तो बिल्कुल ओरिजिनल है। जी सर। तो आपकी सर कार भी दूसरी वो बात उठा ये, रहे हैं। जी जी जी, दूसरा ये क्वेश्चन है कि मैंने ना कुछ लिस्टिंग की थी अली एक्सप्रेस से। जी। तो जी। अब ये हुआ था कि पहले एक ऑर्डर आया और मैंने मतलब अली एक्सप्रेस पे ऑर्डर कर दिया था। उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ट्रैकिंग आ गई थी, फिर उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। मैंने वो ट्रैकिंग पहले ईबे पे डाल दी थी, ठीक है। लेकिन वो कैंसिल हो गया ऑर्डर। फिर मैंने नया कोई ढूंढ के मैंने दूसरे से ऑर्डर किया। उसने जो अपनी ट्रैकिंग दी, तो वो मैंने बाद में ऐड की है, पहले नहीं ऐड की थी क्योंकि ऑलरेडी ऐड हुई हुई थी ट्रैकिंग। मुझे पता नहीं था कैसे एडिट करते हैं। हम्म। अब वो तो मेरे ख्याल में इधर से डिस्पैच भी हो गया, सारा डिलीवर्ड भी हो गया है। अली एक्सप्रेस शो कर रहा है कि आपका जो ऑर्डर है ना वो डिलीवर हो गया। लेकिन जो ईबे है उसके ऊपर वो डिस्पैच ही शो करा रहा है, लाइक कंप्लीट ऑर्डर ठीक है। डिलीवर्ड नहीं शो करा रहा। ठीक है। तो उसका कोई इशू तो नहीं है? नहीं, उसका इशू है कि वो ट्रैकिंग नंबर आपको अपडेट करना पड़ेगा ना उसके ऊपर। जी सर, मैंने बाद में डाल डाल दिया था वो ट्रैकिंग वो नंबर ना। पहले वाला रिमूव करें, पहले वाला रिमूव करें और जी ये जी। वाला ऐड कर दें। वो कोई इशू नहीं है उसका, क्योंकि वो ट्रैकिंग नंबर ठीक है आपका। तो मीन्स कि आप वो एवरी का ट्रैकिंग नंबर होगा, रॉयल मेल का होगा। ये एवरी टाइम। एवरी का है तो आप एवरी की वेबसाइट पे जाके देख लें। वही ट्रैकिंग नंबर आप ट्रैक करें एवरी की वेबसाइट पे। तो आप अगर वो डिलीवर है तो फिर वही स्क्रीनशॉट लेके ईबे को बता दें कि ये ऑर्डर अभी तक की डिलीवर हुआ है। ओके, हम्म। ठीक है। यानी कि इसको रिजॉल्व करूं, इसको ऐसे ना छोड़ो ना। हाँ बिल्कुल, इसको करें आप, क्योंकि वो तो अभी तक डिस्पैच में आ रहा है ना। तो जब तक डिलीवर नहीं होगा उस वक्त तक वो क्लियर तो नहीं है ना। जी, अगर उधर से कस्टमर कर दे, लाइक कि वो एक्सेप्ट करके वो कर दे कि मुझे मिल गया, वो एक इसका डिफरेंट तो चीज़ है, नहीं? लेकिन कस्टमर में भी ना करे। ओके, मैंने कांटेक्ट किया था लेकिन उसने रिप्लाई नहीं किया। ठीक हाँ। है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि टिकटॉक के जब हमारे अकाउंट बैन हो जाते हैं तो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि चलें पूरा बना लेंगे, हम अपील नहीं करते इसकी। तो इसके के आपका क्या वो है कि अगर मतलब पहला हमारा नहीं हुआ, हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो दूसरा हम दूसरे अकाउंट की तरफ चले जाएं तो वो हमारा सक्सेसफुल रहता है? वो दूसरा भी आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। देखें, सस्पेंड जो होते हैं अकाउंट, उनका भी कोई रीजन होता है। ठीक है, अब एक तरह की सस्पेंशन नहीं होती है।
आपका अकाउंट किस वजह से हुआ है। आप बनाते ही आपका अकाउंट वेरिफिकेशन में बंद हो गया है, तो आपका काम बनता है कि उसकी अपील करें प्रॉपर तरीके के साथ। ठीक है। अगर आप अपील करके उसको वो आप कर लेते हैं, सॉल्व करवा लेते हैं, ठीक है। नहीं तो उसके 90 डेज के बाद जो है ना, आप नया अकाउंट बना सकते हैं। अदरवाइज आप नया अकाउंट जितने भी बनाएंगे वो आपके सस्पेंड होते जाएंगे। ठीक है, एक दिन में नहीं होगा तो दूसरे दिन में सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है। और वोलेशंस क्यों आती ठीक है। हैं, वोलेशंस का रीजन क्या है। टिकटॉक, जो टिकटॉक शॉप है उस पे आप आईपी के बगैर भी चलाए ना तो वोलेशन नहीं आती है। ठीक है, आईपी की इतना इशू नहीं आता है, पहले आता था अभी नहीं आता है। आप पाकिस्तान में आप वो अकाउंट दूसरा क्या कहते हैं, चाइल्ड एक्सेस आप कर सकते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप टिकटॉक का कोई ऐसा पेपर सबमिट करेंगे कि आप मीन्स के आप ऐसा कह लें कि कोई भी चीज़ ऐसी सबमिट करेंगे ताकि फेक हो। ठीक है, फेक डिटेल पे आप अकाउंट बनाएंगे तो वो आपका सस्पेंड हो जाएगा। और आपका सस्पेंड हो गया तो आप कहेंगे मैं नया नंबर बाय कर लेता हूँ, ईमेल बाय कर लेता हूँ, तो वो आपको उस पे नया अकाउंट बना लेंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये कोई अगर कोई कहता है तो वो आपको गलत कहता है। ठीक है। टिकटॉक के ऊपर हम 5 अकाउंट बना सकते हैं। अब मेन रीजन 5 अकाउंट बनाने का ये भी देखिएगा। अब 5 अकाउंट बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक आपने अगर कोई टिश्यू पेपर सेल कर रहे हैं तो आप सारे अकाउंटों पर टिश्यू पेपर ही सेल करते रहें। वो आपकी नीश डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। मीन्स अगर आप एक पे कॉस्मेटिक सेल कर रहे हैं तो दूसरे पे आप कोई और चीज़ सेल करेंगे। ये नहीं है कि आपकी डुप्लीकेट प्रोडक्टें हों। डुप्लीकेट प्रोडक्टें हुई उनकी सिस्टम बहुत हैवी होता है। ठीक है, वो आपका अकाउंट सस्पेंड करने में चांसेस ज़्यादा होता है। यही चीज़ ईबे में भी है। ईबे के भी आप 5 अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप डुप्लीकेट डुप्लीकेट चीज़ उस पर यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए मसला होगा। तो दूसरा क्वेश्चन ये था कि आईपी लोग मैंने देखा है कि वो फ्री वीपीएन भी यूज करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि वो इतने सिक्योर होते हैं कि उस पे हम यूज कर सकते हैं? यू फ्री वाली चीज जो है ना वो आपके बिजनेस को लेके नहीं चलती है। हर बंदा पैसे कमाने के लिए बैठा हुआ है। आईपीस जो होती हैं, अब आप मोर लॉगन देख लें या वीपीएस कोई देख लें, तो उनकी स्ट्रॉन्ग आईपीस होती हैं, वो वहाँ की आईपीस होती हैं। अब वीपीएन तो ये है कि आपका अगर अकाउंट आपने वीपीएन पे चलाया है तो चाहे वो पेड है वीपीएन, वो आपकी आईपी आपको सामने कोई और आईपी दिखा रहा होता है लेकिन पीछे जो है उसके चेंज हो रही है आईपी। और ईबे का तो सिस्टम इतना स्ट्रांग है, आप थोड़ा सा भी उसको ओपन करते जाएं आपको ईमेल आएगा कि आपका यूएसए के अंदर अकाउंट ओपन ओपन हुआ है, यूके के अंदर हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है। ठीक है। तो इसमें आई आई वीपीएन जो है ना वो रिकमेंडेड नहीं है कि आप वीपीएन पे काम करें। ठीक है। तो इसमें बेस्ट आईपी सर्वर कौन सा है? वीपीएस ठीक है, मोर लॉगिन ठीक है, या इनके अलावा कौन सा बेहतर हो सकता है? वीपीएस भी ठीक है, मोर लॉगन भी ठीक है। प्राइस आई थिंक सेम ही है दोनों की। वीपीएस कंप्यूटर होता है, मोर लॉगन आपको ब्राउजर मिल जाता है। ईबे के लिए जो है ना वो मोर लॉगन बेहतर है। टिकटॉक शॉप के लिए आप वीपीएस यूज कर लें। अब दो दो तो करेंगे भी नहीं ना। अब ये ऐसा तो नहीं है कि आप ईबे अगर एक आईपी पे कर रहे हैं तो टिकटॉक नहीं कर सकते। आप दोनों कर सकते हैं एक आईपी के अंदर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जिस तरह हम ईबे में ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स लगाते हैं, जिस तरह ड्रॉप शिपिंग करती हैं, तो क्या टिकटॉक शॉप भी रिकमेंड करता है ड्रॉप शिपिंग को? टिकटॉक शॉप पे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब लेकिन टिकटॉक शॉप टाइम आपको ज़्यादा नहीं है, वो वहाँ पे पॉलिसीज ऑटो सेट हुई होती हैं। ईबे पे तो आप पॉलिसी सेट करते हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो आप बताते हैं ये 10 से 15 दिनों तक बायर के पास पहुंचेगी। लेकिन टिकटॉक पे ये नहीं होता है। तो लिहाजा आप चाइना से आप ना ही करें, क्योंकि एक दफ़ा आप ट्रैकिंग नंबर ऐड कर देते हैं तो वो आई थिंक 72 ना थोड़ी 72 आवर्स तक आप उसको चेंज करके अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज फिर अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो बेहतर है कि आप करें ड्रॉप शिपिंग, लेकिन आप अली एक्सप्रेस से ना करें। ठीक है, चाइना से ना करें। वो आप लोकल कोई आपको शॉप वहाँ पे है स्टोर तो वहाँ से करें। और दूसरा अमेजोन से भी डायरेक्ट आप इसके ऊपर टिकटॉक के ऊपर अमेजोन से भी डायरेक्ट आप प्रोडक्ट को ना भिजवाएं। ठीक है।
आप लोकल आप कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग, क्योंकि उसमें ऑप्शन होता है ना, आप उसको कुछ चैलेंज तो कर नहीं सकते, आपने ट्रैकिंग नंबर डालना है तो उसको कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। जी, और कोई है किसी का क्वेश्चन तो बताएं। तो अगर हम अली एक्सप्रेस से करते हैं ड्रॉप शिपिंग, हम्म, उसके ऊपर तो बड़े वो इश्यूज आ जाते हैं इनके प्रोडक्ट्स के सेलर्स के बारे में ना, कह रहे हैं कि वो प्रोडक्ट कुछ और उनसे बाय करते हैं, भेज कुछ और देते हैं वो। वो आपको सेलर फाइंड आउट करना पड़ता है। अच्छा, सेलर आपको कोई भी चीज़ किसी से बाय करते हैं तो वो आपको क्या होता है उसमें, आपको सेलर्स को देखना पड़ता है, उसके रिव्यूज देखने पड़ते हैं कि रिव्यूज में अगर वो इसी तरह ड्रामेबाजी कर रहा है तो रिव्यूज में तो दिया होगा कि भाई ये सेलर इस तरह का है, तो उसको फिर उससे ऑर्डर आप ना करें। ठीक है। जी, मोहसिन नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ईबे से रिलेटेड था सर। ईबे के अंदर जो हम लोग ईमेल ऐड करते हैं बायर या सेलर अकाउंट में, और वो जो ईमेल में सर ईमेल वगैरह आती रहती हैं या समथिंग ओटीपी वगैरह भी आते हैं, तो वो हम लोग ईमेल विदाउट वीपीएस या मोबाइल के अंदर ओपन कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो सही है, अगर नहीं कर सकते वीपीएस के अंदर हम लोग वो ईमेल ओपन करते हैं, ओटीपी वगैरह जो आते हैं उसका कोई इश्यू तो नहीं होता है, कोई ओटीपी ओटीपी लीक का हो जाए ऐसा कुछ? मोहसिन, ओटीपी का कोई इशू नहीं होता है, आप ईमेल इसी तरह ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आपका अकाउंट नहीं ओपन होना चाहिए। आप अगर मोबाइल के अंदर आपने ऐप लगाई हुई है ईबे की, और आपको ईमेल आ जाता है और आप उसको क्लिक करते हैं तो वो सीधा आपको ईबे पे ले जाएगा। ठीक है, तो वहां पे इशू आपको आएगा, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, आप ईमेल इसी तरह खोल सकते हैं। सर अगर मोबाइल में ईबे की ऐप वगैरह ना हो, वहाँ हम लोग ईमेल चेक वगैरह ईमेल कर खोल लें, सकते देख हैं, लें और ईमेल खोल सकते हैं उस पे। ओके सर। हम्म। अच्छा, और कोई है क्वेश्चन तो बताएं फिर, इंशाल्लाह। अच्छा, सर मेरा एक क्वेश्चन था पेमेंट्स कि का स्टार्ट में हमें प्राइवेट लेवल करना चाहिए या ड्रॉप शिपिंग की तरफ जाना स्टार्ट चाहिए, में किस हमें तरफ ड्रॉप आगे शिपिंग बढ़ना? करनी चाहिए। स्टार्ट में आप प्राइवेट लेबल और वाइट लेबल का कैसे कोई बंदा कर सकता है? डायरेक्ट जंप आप लगाएंगे ऊपर तो फिर वो मसला होगा ना। पहले तो मार्केट को समझना पड़ता है। काम शुरू करते हुए कोई भी आप लोगों ने ये नहीं बनाने हैं कि भाई मैं तो भाई बड़ा 30 मार खान हूं तो ये कर दूंगा वो कर, पहले आप चीजों को समझेंगे। ठीक है, समझेंगे फिर पैसा लगाएंगे। ये नहीं है कि ऐसे ही डायरेक्ट आप प्राइवेट लेवल पे शुरू हो जाएं। प्राइवेट लेवल तो एक एंड वाली चीज है ना। एंड ऑफ द डे करें प्राइवेट लेवल ही। सोच आपकी प्राइवेट लेवल तक ही होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन शुरू के अंदर प्राइवेट लेवल रिकमेंडेड नहीं है। प्रोडक्टें टेस्ट करें थोड़ी थोड़ी। जी मोहसिन। सर नेक्स्ट सवाल मेरा ये था कि सर टिकटॉक शॉप का जो हमें हमारे पास अकाउंट होता है उसको टिकटॉक जो सोशल अकाउंट है उसके साथ कनेक्ट अगर कर ले कोई इशू तो नहीं होता? कोई भी इशू नहीं होता है। आप कनेक्ट तो करना पड़ेगा, डेफिनेटली कनेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि सर वो जो टिकटॉक सोशल अकाउंट होगा वो तो हम लोग पाकिस्तान में हम लोगों ने मोबाइल कोई में बात ओपन नहीं, किया हुआ था पाकिस्तान में नॉर्मली। होगा, लेकिन सिम तो आपने यूके की डाली होगी ना, वो उस पे शॉप तभी कनेक्ट होगा कि आपके पास उसके एक्सेस होगी तो। वरना पाकिस्तान का अकाउंट आप कनेक्ट करेंगे तो वो नहीं होगा कनेक्ट। लेकिन सर मोबाइल में तो दो सिम आते हैं, फॉर एग्जांपल एक सिम यूके की एक पाकिस्तानी है, तब भी कोई इशू नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा। आपको कॉल वाला ऑप्शन जो है वो उधर की सिम पे होना चाहिए, जिस पे आपका टिकटॉक पे शॉप ऑप्शन नजर आएगा, तो फिर ही आपको वो कनेक्ट होगा, अदरवाइज तो कनेक्ट ही नहीं होगा। ओके सर। हम्म। चलें जी, ये हमारी ब्रॉडकास्ट जो है अभी हम कोशिश किया करेंगे कि आप लोगों को मैसेज कर दिया करें। इसको हम लेके चलेंगे, आपके क्वेश्चंस वगैरह, वो एक एक स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस का जवाब देना मुश्किल हो जाता था, तो मैंने सोचा कि इसको हम इस तरीके से लेके चलें तो ज़्यादा बेहतर है। क्या ख्याल है आपके, क्या इस बारे में ख्याल है कि करना चाहिए ऐसा? जी जी सर, सर। बिल्कुल करना चाहिए। ओके। और ये सर ये जबरदस्त। सर ये इवेंट की जो मीटिंग है कितने दिन बाद हुआ करेगी? ये हम आई थिंक एवरी वीक का रखेंगे।
ठीक है, अर्जेंट कोई हो जाता है तो हमें आप व्हाट्सएप पे या इस पे क्या कहते हैं मैसेज कर दें, फेसबुक पे, हम्म। तो टीम आपको ओके रिप्लाई सर। कर दिया करेगी। ओके सर। सर मैंने ना वो चेक किया है जो आप कह रहे हैं ट्रैकिंग देखो, लेकिन वो तो ओपन ही नहीं हो रही। वो लाइक कह रहे हैं कि रॉन्ग है ट्रैकिंग डिटेल्स। अब आई कौन थिंक कौन से वाली, कंपनी मैंने नए कुछ गलत नए सेट वाली, किया है। नए वाली रॉन्ग है? जी। नए वाली लेकिन मैं वहां से इनवॉइस अगर डाउनलोड करके वो सेंड कर दूं, वो भी ठीक है, वो भी कर सकते हैं बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं। फिर आप ईबे ट्रैकिंग के नंबर जो कांटेक्ट आपका, नहीं जो लगेंगे? ट्रैकिंग नंबर आपको मिला हुआ है किस कंपनी का मिला हुआ है? सर मैंने तो योडल डाला हुआ है। नहीं तो योडल डाला हुआ आप ट्रैकिंग नंबर जरा बोलें कौन सा है ट्रैकिंग नंबर, एक दफा रिपीट कर सकती हैं तो बताएं, या यहाँ जूम पे मैसेज कर दें, मैं आपको अ, बता देता हूँ किस कंपनी का है। जी मैं आपको एक मिनट बता देती हूँ सर। एक और बात मैंने पूछनी थी। जी जी। मैं इसका बताती हूँ। एच से शुरू हो रहा है। शुरू नहीं, मुझे एच जीरो। पूरा पूरा बताएंगे। मसला ये है ना, कॉपी भी नहीं हो रहा है, डायरेक्ट खुल रहा है ये। कॉपी उस पे तो मैं हाथ टाइप रखेंगे कर तो दूं? हो जाएगा। जी सर वो मैं कर रही हूँ ना, लेकिन वो कह रहे हैं कि ब्राउजर में न्यू ब्राउजर में ओपन कर देते हैं वो। तो ब्राउजर न्यू में ही ओपन होगा वो जब ओपन करेंगे तो ऊपर से फिर आप कॉपी कर सकते हैं। सर मैं ये आपको सेंड करती हूँ, आप देख लो। दूसरा ठीक। मैंने ये पूछना था सर, मैंने लास्ट वीक एक ऑर्डर डिलीवर किया, तो उसकी ना वो जो अंदर से उसकी पैकिंग होती है ना, वो थोड़ी सी खराब थी। तो सेलर ने, सॉरी बायर ने मुझे मैसेज किया कि मुझे ऑर्डर तो मिल गया और सब कुछ ठीक है, मैंने उसको चेक नहीं किया अभी, लेकिन मैंने मुझे ना उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं लगी, वो खराब हुई हुई है ना। लाइक हम्म इतनी ज्यादा खराब नहीं थी। तो वो कहती है कि आप ना ऐसा करो कि मुझे 7 पाउंड जो है ना वो रिफंड कर दो, ताकि मैं पैकेजिंग कॉस्ट मेरी पूरी हो जाए। हम्म। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है मैं आपको कर देती हूँ। तो लेकिन उसके बाद उसने बात ही नहीं की ना, उसका मतलब मैसेज आया, फिर मैंने भी उसको पूछा नहीं है अभी। तो हम्म। आप क्या कह रहे हैं कि मैं उसको वो मैसेज आप करूं, या ऐसे अगर नहीं, उसने आप छोड़ ऐसे दिया नहीं तो? कर सकते उसको रिफंड, रिफंड आप 7 पाउंड इस तरह नहीं कर सकते। वो आपको रिफंड अप्लाई करेगी उस ऑर्डर का, ठीक है, आपने फिर उसको कस्टमाइज रिफंड में जाके 7 पाउंड डिस्काउंट दे के फिर आप अप्रूव करेंगे। जब तक वो नहीं, आपका ओके। बायर नहीं करेगा उस वक्त तक आप नहीं कर सकती हैं। और ईबे पे आप लोगों ने कोई किसी किस्म का इस तरह मैसेज नहीं करना है पैसों से रिलेटेड हो गया जी हम आपको 7 पाउंड भेज रहे हैं, या आपने रहा इस तरह करके आप, हाँ अगर बहुत वो उसने किया या रिव्यू दे दिए तो फिर चुप करके उसके व्हाट्सएप पे रब्ता करें, ठीक है, कि मैं तुम्हें 7 पाउंड दे दूँ, रिव्यू तो रिमूव। ओके। हम्म। लाइक ऐसे बार्गेन कर सकते हैं, जैसे उसने मुझे 7 कहा है तो मैं उसको बोलूँ कि भाई मैं कम दूंगी, या मतलब इस तरह से कर सकते हैं मैसेज में? कर सकते हैं, नहीं। आपका अकाउंट की हालत अच्छी है तो कोई बात नहीं है। अगर मीन्स के आपको प्रॉफिट आ रहा है उसमें, या फिर आप कास्ट टू कास्ट भी है, तो 1-2 पाउंड के लिए बहस करने की जरूरत नहीं है उससे, ठीक है, कि बेहतर है कि आप कर कर दें उसको ना, क्योंकि ये आप फिर वही बात आएगी कि अकाउंट आपके ओके सेट सर। होने चाहिए। जब आपकी शॉप सेट होगी तो आप पे और भी ऑर्डर अच्छा आ सर, अच्छा मेरा क्वेश्चन था कि जी जी प्लीज बताएं। मेरा क्वेश्चन सर ये था कि ये टिकटॉक पेमेंट सेटलमेंट क्या का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से होता है, मतलब आपकी पेमेंट कितने दिन बाद रिलीज होती है, किस तरह से होता है ये सारा, इसके बारे में। ठीक है, जब टिकटॉक पे ऑर्डर आपके पास आ जाता है तो वो पेमेंट जो है वो टिकटॉक के पास बायर दे देता है, बायर के पास आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आप जब ऑर्डर डिलीवर करते हैं, डिलीवर के अगर आपके अकाउंट की हेल्थ अच्छी है, नॉर्मल हेल्थ है, तो 14 डेज के बाद, ये नए अकाउंटों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये एवरी की वेबसाइट पे, सॉरी एवरी की वेबसाइट पे जाके देखें, ये एवरी का है ट्रैकिंग नंबर ना। अच्छा, तो आपको 14 डेज के बाद पेमेंट रिलीज हो जाती है। जब आप का ऑर्डर 14 डेज तक, ये टिकटॉक की पॉलिसी है कि अगर बायर चाहे तो 14 डेज के अंदर वो आपसे रीफंड ले सकता है। अगर 14 डेज के अंदर अंदर रीफंड नहीं ले सकता है तो फिर आपकी पेमेंट जो है आपके अकाउंट में आ जाती है। और अगर आपके अकाउंट पे कोई इस तरह की 1-2 वोलेशंस आ जाएं, आपके अकाउंट की हेल्थ ठीक नहीं है, तो आपको 30 डेज भी लग जाते हैं, उससे ज़्यादा भी लग जाते हैं,
ठीक है। तो और अगर आपके अकाउंट की हेल्थ अच्छी है तो आपको दूसरे दिन भी पेमेंट आ जाती है आपके अकाउंट में। आप ऑर्डर चाहे शिप हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन आपको दूसरे दिन जो है ना पेमेंट आ जाती है। पर ठीक मैंने है। चेक किया है, सॉरी। जी दूसरा जी। ये बताएं कि इसमें टिकटॉक का कमीशन कितना होता है पर ऑर्डर के साथ, मतलब उसका कितना कमीशन वो ले रहा होता है हमसे? टिकटॉक ऑफर्स लगाता है कभी वो। आपको शुरू में जब आप टिकटॉक आया था तो वो फ्री में जा रहा था, फिर 3 महीने के लिए उसने 5% कर दिया, अभी आजकल 9% चल रहा है। जब आपके पास अकाउंट की हालत अच्छी हो जाती है फिर वो मजीद आपके साथ फेवर करता है एक और फिर 7 बजे आपको आ जाओ वोचर फिर वगैरह भी है। देता रहता है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा भी आपसे क्वेश्चन था टिकटॉक के हवाले से। जी प्लीज। टिकटॉक के ऊपर जैसे आपको पता मेरा अकाउंट है और वो सारी चीजें चल रही हैं, और मैंने उसके ऊपर अब तो काफी प्रमोशन भी दी हुई है और फ्री शिपिंग भी की हुई थी, सारा ठीक कुछ है, है। लेकिन एक भी ऑर्डर नहीं आया। वही बुक्स जो आपने मुझे कही थी वो मैंने $8.40 की कर दी, लेकिन अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया। और उसके बाद जो बाकी मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो भी सारों की प्राइसेस मैंने बहुत लो कर दी और शिपिंग भी फ्री है, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं आया। लेकिन हम्म। टिकटॉक शॉप बार बार एक मैसेज सेंड करता है कि आप लाइव जाओ, तो वो लाइव जाना जरूरी है या नहीं जाना जरूरी? नहीं, टिकटॉक मैसेज तो आपको करता रहेगा, ठीक है। अब इशू ये है कि जब आपने अकाउंट बनाया है उसके बाद कितने अरसे बाद आपने लिस्टिंग उस पर की है? 1 माह बाद या 2 माह बाद? अच्छा। ऐसा होता है कि आपने जब भी अकाउंट बनाना होता है ना, जो आपका, मैं पीछे भी आपने मेरे साथ रब्ता किया था तो मैंने ये जी। चीज़ ऑब्जर्व की है कि अ, ये जब भी आप लोग अकाउंट बनाते हैं ये आपको फौरन ही लिस्टिंग उसके ऊपर कर देनी चाहिए, क्योंकि टिकटॉक की अभी जो पॉलिसी आई है वो ये कहती है कि आप अगर अकाउंट बना लेते हैं तो टिकटॉक पे आप अगर 1 महीना काम नहीं करते हैं तो हम आपका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे। ठीक है, आपका काम करना ज़रूरी है उसके ऊपर। तो मे भी उस हेल्थ की वजह से आ रहा है ऑप्शन, ठीक है। मे बी उस हेल्थ वजह तो से आ गुड रहा आ है। रही है, हेल्थ तो उसके ऊपर ठीक हेल्थ आ रही आपको है। आपको गुड नजर आ रही है, लेकिन वो पीछे जो बैकअप पे उनकी पॉलिसीज चल रही होती हैं, मे बी उस वजह से व्यूज ना आ रहे हो। ठीक है, व्यूज का आना जरूरी है तो तो मैं बात। इसको फिर नया अकाउंट बना लूं? आप नया अकाउंट बनाने से पहले भी एक मीटिंग अरेंज कर लेंगे, उस पे मुझे एक दफा प्रॉपर दिखा दीजिएगा अकाउंट। ठीक है, उस पे फिर देख लेंगे किस तरीके से करना है, अगर नए की जरूरत हुई तो फिर बनाए। ठीक है। तो अदरवाइज सम टाइम ऐसा होता है कि चले। आपकी प्रोडक्ट पे शिपिंग बहुत ज्यादा चार्ज की जा रही होती है। ठीक है, शिपिंग मेथड को मैंने हम फ्री शिपिंग की हुई वो है उसकी। वो शिपिंग। आपने तो लगाई हुई है ना। सम टाइम ऑप्शंस आ रहा होता है, कुछ सेलर्स जो होते हैं बायर, उनके अकाउंट पे फ्री शिपिंग नहीं आ रही होती है। तो चाहे आप लगा दें, लेकिन टिकटॉक को पीछे कुछ ऐसे मसले उनके अकाउंट के साथ हुए होते हैं, वो उनसे चार्ज करते हैं। ठीक है। तो ये भी चीज़ देखनी है। एक दफ़ा देख लेंगे उसको प्रॉपर, या फिर उसकी कोई पॉलिसीज वगैरह या उसकी सेटिंग करने वाली हुई तो वो कर लेंगे। ठीक है। चलें, ठीक है, जी। थैंक यू। जी। अच्छा सर, एक ये क्वेश्चन था कि अक्सर जब आपके साथ कोई इशू हो जाता है आपके ऑर्डर के साथ या कोई मसला हो जाता है, आप उसमें सपोर्ट टीम के साथ जाके आप टिकट, वो उस टाइम अगर अवेलेबल ना हो तो आप उसमें टिकट क्रिएट कर देते हैं। तो उसमें एक चीज़ मैंने नोट की है कि अक्सर मतलब कि वो ना उस चीज़ का प्रॉपर आंसर करते हैं कि आपने आपकी वायलेशन क्यों आई है, ना प्रॉपर रिप्लाई कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ के उसमें हम क्या करें, मतलब उसको कैसे उसको ठीक किया जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप उनसे रब्ता करते हैं तो वो आपको टिकट क्रिएट कर देते हैं, तो वो आपको, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जवाब देना। ठीक है, आपकी अब वो बात को नहीं समझ मतलब, पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, आप उनको अगर आपका टिकट टिकट पे 24 आवर्स के अंदर उन्होंने रिप्लाई करना होता है, अगर फिर भी नहीं करते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है कि उसको आपने जाके दोबारा उनको रिमाइंड दे देना, पोलाइट रिमाइंडर लिख के आप वो सेंड कर दें उनको, अपना क्या कहते हैं मैसेज दोबारा से सेंड कर दें। ठीक है। तो बेहतर है कि चैट में जाके, चैट वाला भी पता है इस तरह का ऑप्शन है कि जब चैट आप कर रहे हो तो कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं तो वो कहते हैं कि ये आपको टिकट ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप टिकट क्रिएट कर देते हैं तो वो आपको आंसर्स देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं। तो जी। ठीक है। सर मैंने देखा है अभी, लेकिन ये इसमें मेरी मिस्टेक है, मैंने उसमें योडल की कंपनी सिलेक्ट की हुई है, आई थिंक आप वो एवरी इसलिए की नहीं खोल सिलेक्ट रहा। कर दें। देखें, ट्रैकिंग नंबर तभी आपका काम करता है कि जब तक आप ऊपर ट्रैकिंग नंबर ऐड करेंगे और फिर आप एवरी का
या यूडल का जो ट्रैकिंग नंबर होगा वो आपने उस कंपनी को सिलेक्ट करना होता है। तो जैसे ही सिलेक्ट करेंगे वो आपका सर अकाउंट अब मैं क्रिएट हो कैसे जाएगा। करूँ, अब तो नहीं हो रही मेरे से। अब हो तो जाता है। वो हो गया ना प्रोसेस। नहीं, इसको आप जाएं, ऑर्डर पे जाएं, ऐड न्यू ट्रैकिंग नंबर करें, वहां पे ओके, ऑप्शन है चेंज होने का। ये ठीक है। ट्रैकिंग नंबर ऐड करके तो आप नीचे कंपनी सेलेक्ट कर दें तो वो आपका प्रोसीड हो जाएगा ऑर्डर। ओके, ठीक है सर, ठीक है, हम्म। थैंक यू। हम्म। बेबी, क्या कर रहे हो? जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो बताएं, नहीं नहीं तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मिलते हैं। चलें जी, ठीक है, नेक्स्ट सर, वीक। जी प्लीज। सर मैंने पूछना था, आपके पास कोई बंदा होगा जो यूएसए की सिम दे रहा हो पाकिस्तान में? कोई नहीं, नंबर वगैरह है आपके पास? इस तरह का कोई आइडिया नहीं है, यूएसए की सिम का कोई आइडिया नहीं है। अच्छा सर, अगर हम टिकटॉक शॉप यूके के बेस पे बनाते हैं, तो एलएलसी अगर नहीं यूएसए की बना लगा दे, सकते। इस तरह कोई? नहीं बना नहीं। सकते। नहीं बना सकते। चलें, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हम्म। चलें जी, ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक प्लान बना के आपको मैसेज अपडेट कर देंगे। ठीक है। तो इंशाल्लाह मजीद जो है फिर नेक्स्ट वीक जो भी हुआ आप अपने क्वेश्चंस बता दीजिएगा, फिर इधर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मकसद ये है डिस्कस करने का। एक तो टाइम नहीं होता है, फिर दूसरे लोगों को भी चीज़ों का पता चलता है। ठीक है। शुक्रिया। चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।